नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। बात करेंगे वेस्ट बंगाल चुनाव से जुड़ी, उस घमासान से जुड़ी जिसकी शुरुआत हुई इलेक्शन की घोषणा के साथ ही। और अब कब थमेगा ये घमासान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शायद जब सरकार का चयन हो जाए तब ये घमासान रुक पाए, ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई पेच वहां पर भी हैं। इस बीच ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें बीजेपी एक बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इस तरह की खबरें ओपिनियन पोल में सामने आई हैं। टीएमसी को कहां हो रहा है नुकसान और क्यों हो रहा है नुकसान, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक एक्सपर्ट श्यामजी त्रिपाठी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जाने माने पत्रकार एसपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। साथ ही विनोद कुमार जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। तीनों की लेंगे राय, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जो आएगा त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी सर, अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो ज्यादातर आंकड़े जो ओपिनियन पोल में आते हैं मेजॉरिटी वो सही होते हैं, तो क्या वाकई में बीजेपी इस बार एक बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहेगी? नहीं, आप देखिए कि उससे केवल रुझान पता चलती है। और आपने देखा कि अभी पिछले 3-4 इलेक्शंस जो हुए हैं, स्टेट्स में हुए हैं, चाहे सेंटर में रहे, लोकसभा के जो चुनाव हुए, उसमें ये रहा कि बहुत ज़्यादा चुनाव जो सर्वे रहे हैं वो तो नहीं हुए, सफल नहीं हुए, साबित नहीं हुए, क्योंकि सच साबित नहीं हुए। आपने देखा होगा बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक में हुआ। विधानसभा के चुनाव में तो ये हुआ कि कांग्रेस के लोग तो वहाँ चले गए सरकार बनाने के लिए, और जो है आरजेडी का चुनाव, ऐसे चुनावी सर्वे बता रहे थे कि आरजेडी की सरकार बनेगी, और हुआ कौन? बिल्कुल ठीक उलट पलट गया सारा। तो राजनीतिक सर्वे ये बताते हैं कि कोई जब पॉलिटिकल सर्वे जितने भी हुए हैं, आप देखिए 71 से मैं बताऊं आपको, अमेरिका वगैरह के रुझान से तो पता चलता है, जैसे बड़े जो विकसित देश हैं उसमें तो लोग जो है उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत कुछ करने के लिए है, तो वहाँ ओपिनियन पोल जो है बहुत सच साबित होते हैं। भारत में जो है पहले तो सच साबित हुए, लेकिन अब देखने का आया कि पब्लिक में ये विश्वास पैदा हो गया कि ये जो पॉलिटिकल सर्वे हो रहे हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा स्पॉन्सर हो रहे हैं। इसकी वजह से पब्लिक जो है उस पर विश्वास, कमर्शियलाइज होने की वजह से जो है वो एक तरफा खबरें हम देखने को मिलती है। हमारे साथ श्यामजी त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे। सर, क्या कहेंगे बंगाल इलेक्शन को लेकर? आप क्या तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है आपको? मैं तो समझ रहा हूँ कि बंगाल के चुनाव में यद्यपि लोग कह रहे हैं कि घमासान है, लेकिन बंगाल का कैरेक्टर देश के अन्य भागों से उलट होता है। हमेशा वहाँ जो निर्णय लेता है वहाँ का मतदाता, वो देश के विपरीत ले लेता है। और ऐसा पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूँ। जब केंद्र में कांग्रेस तो वहाँ सीपीएम की सरकार, जब केंद्र में भाजपा की सरकार तो वहाँ टीएमसी की सरकार। और टीएमसी की सरकार तब आई जब वो भाजपा के विरोध में खड़ी हो गई, और काफ़ी बहुमत से। और इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, सर्वे कुछ भी कहे, लेकिन अभी भी बीजेपी वहाँ विनिंग स्थिति में नहीं है। मेरा अनुमान है कि 39% मतदाता अब भी ममता बनर्जी के साथ है, और 32% मतदाता बीजेपी के साथ है। सर, त्रिपाठी जी का कहना है कि उलटफेर बहुत बड़ा है, जहां बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है, वहीं ओवैसी और साथ ही मायावती का मैदान में कूदने से आपको क्या लगता है, बीजेपी को कोई नुकसान होगा या टीएमसी को नुकसान होगा इसका? देखिए मैडम जी, बंगाल के चुनाव में बीजेपी 150 से 200 से ऊपर तक जा सकती है। इसका एक सॉलिड रीज़न है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 41 के आसपास बीजेपी का वोट था, 43 के आसपास इसका टीएमसी का वोट था, 2.5% का डिफरेंस था। टीएमसी के बड़े बड़े नेता जनरेशन वाइज, अधिकारी साहब के बेटे भी, अधिकारी साहब भी टीएमसी छोड़ के चले गए, वो खूब दम के काफ़ी लोग गए हैं। उससे कम से सर, वेस्ट बंगाल के मतदाता को इंटेलेक्चुअल मतदाता कहा जाता है। इस लिहाज से भी वहां पर किस तरह वोट किस करवट जाकर बैठेगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रही हैं, उन्हें इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, इसलिए वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ममता बनर्जी जी का स्टाइल, टीएमसी का वही लेफ्टिस्ट वाला ट्रेडिशनल स्टाइल था, वो जो ही कांग्रेस का था। ये लोग एकदम मन बना चुके हैं कि इस बार वो परिवर्तन करेंगे और बीजेपी को आप फूल खिलाएंगे वहाँ पर।
और ये ममता बनर्जी और जिनकी बात कही आप दूसरे ओवैसी और दूसरे इन लोगों से मायावती और ओवैसी साहब का, इनको टीएमसी का ही नुकसान होगा। मोदी जी का समर्थक आज जो है ना, वो इधर उधर से हिल नहीं रहा। उन्होंने लोगों का दिल जीत रखा है। जो मोदी जी को लाइक करते हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जो नॉन मोदी जी हैं, एंटी मोदी जी, वही डिवीजन हो रहे हैं और कोई नहीं हो सकता। चलिए, हमारे साथ त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं, एसपी त्रिपाठी, उनसे बात करेंगे। त्रिपाठी जी, हम खबरें देख रहे हैं, बीइंग अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपसे जानना चाहेंगे, जो चस्पे हुए पोस्टर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, गुंडागर्दी जो है वो सामने साफ नजर आ रही है। खबर ये भी आई है सर कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता को टीएमसी वालों ने गुंडागर्दी करते हुए फांसी पर लटका दिया। सर, इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है उस इंटेलेक्चुअल मतदाता की जिसकी हम बात करते हैं, क्या उसको ये सब समझ नहीं आएगा? नहीं, आप ये देखिए कि ये जो आप कह रही हैं ना, ये घटनाएं जो है आज से नहीं हो रही हैं, बहुत पहले से हो रही हैं। और बीजेपी के लोगों को जो है बूथ के लेवल पर प्रताड़ित किया गया टीएमसी की तरफ से। और आप एक तरह से ये देखिए कि जिस तरह से टीएमसी पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले किससे छीनी थी सत्ता, वो कम्युनिस्ट से छीनी थी। कम्युनिस्ट पिछले 40 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ थी, और वो अब ये कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट के जितने गुंडे थे, जितने बदमाश थे, वो सब टीएमसी की तरफ आ गए हैं। और उन्होंने बूथ के लेवल पर तैयारी अपनी कर रखी है। और आप जो जिस तरह से कह रही हैं कि कलकत्ता में जो अब कोई पोस्टर नहीं लग रहा है, न अमित शाह का लग रहा है, न मोदी का लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एक पूरी टीम बना रखी है टीएमसी ने कि जैसे पोस्टर लगाए तैसे उनको हटा दिया जाए। तो अब वो तो तैयारी पहले से ही कर रखी है। सर, इससे छवि किसकी खराब हो रही है? छवि किसकी खराब? चुनाव में सब चीज़ नहीं देखा। चुनाव में तो विनिंग, किस तरह से हम जीतेंगे, ये देखा जाता है। चुनाव में आपने कहा जाता है ना कि लव, प्यार में और युद्ध में सब चीज़ जायज होती है। अब वो जो भी कुछ करें अभी जायज है, क्योंकि उनको जीतना, सीट जीतनी है। बीजेपी में भी यही हो रहा है। बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और टीएमसी भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और टीएमसी ग्रास रूट लेवल पर वहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रही है। ग्रास रूट लेवल पर उनके कार्यकर्ता हैं। तो ये अभी एक कहना कि भाई चुनाव अभी पहला पेज भी भाई शुरू नहीं हुआ कि ये टीएमसी जीत जाएगी या बीजेपी जीत जाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। सर, अगर हम बात करें चुनावों की, तो इस लिहाज से हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं। सत्ता में पिछले 10 सालों से वहाँ पर ममता बनर्जी हैं और पॉलिटिकली आप बहुत बखूबी ये बात जानते होंगे कि जब भी कोई सरकार अपने 2 टेन्योर पूरे कर लेती है तो बहुत मुश्किल होता है तीसरा टेन्योर में उनका सत्ता पक्ष में आ पाना। उस लिहाज से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका कहना था कि बीजेपी विनिंग सिचुएशन में नजर नहीं आ रही है? इसका कारण ये है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सत्ता में रहने पर जो भी सरकार में रहता है उसके खिलाफ वातावरण बनता है, लेकिन जब वहाँ लड़ाई चल रही है, जैसा अभी विनोद जी ने भी कहा है कि ममता वर्सेज मोदी के खिलाफ भी जो पिछले दिनों, जो आज 2019 में जो वातावरण था, वो अब वातावरण उनके पक्ष में नहीं है, विरोध में जा रहा है। तो जितना ममता बनर्जी के खिलाफ वातावरण है, उससे कम वातावरण देश का, और विशेष करके स्टेटों में, राज्यों में मोदी जी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संपूर्ण राज्यों में उनके ग्राफ गिरे हैं। और उन्होंने कहीं, आपका कहना है कि स्टेट वाइज नहीं, अगर हम पूरी इंडिया वाइज अगर इस चीज को देखें तो उनका जो ग्राफ गिर रहा है उसका असर आपको वेस्ट बंगाल चुनाव में भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं इसमें सहमत नहीं हूं त्रिपाठी जी से, क्योंकि जो है बीजेपी अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, गुजरात में बाई इलेक्शन हुए। सर, ये तो उनके गढ़ हैं। गढ़ है, लेकिन मैं जीती है बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी जीती है। और ये कहना कि अभी मोदी डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी डिस्क्रेडिट होंगे, क्योंकि चुनाव 2024 में होना है। और मोदी अगर डिस्क्रेडिट होते तो बाई इलेक्शन कैसे जीतते? सर, जो बात त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि एक ठीक कह रहे हैं, बाई इलेक्शन के अंदर मोदी जी अच्छे से जीते हैं। वो 1-2 स्टेट में नहीं हुआ, काफ़ी स्टेटों के अंदर हुए हैं। 53 स्टेट में शायद 41 या 42 से बाई इलेक्शन जीते। तो ये इनका अच्छा, राजस्थान के अंदर भी जीते वो, जबकि जनरली में बाई इलेक्शन में राजस्थान जिसकी रूलिंग पार्टी होती है वो जीतते हैं। उनके पंचायत इलेक्शन में वो बीजेपी जीती, वो बड़ा सरप्राइजिंग था। बट सर, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस आपको लगता है वेस्ट बंगाल चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वेस्ट बंगाल की जनता ने वैसे ही दिमाग बना लिया है। मैं आपको आज चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 5 से 10% का डिफरेंस रहेगा बीजेपी और टीएमसी के अंदर। बीजेपी हार रहेगी कम से कम 5 से 10% के अंदर।
और ये डिफरेंस वही सीट डिसाइड करेगा। 150 प्लस कितना जाता है ये डिफरेंस डिसाइड करेगा, कहाँ तक जाएगा। लेकिन इन्होंने जो है ममता जी ने क्या किया है कि पूरी ये भावनात्मक कार्ड खेला है, जिस तरह से चोट लग गई ना। उसी पर आना चाह रही थी सर मैं। सर व्हील चेयर पर बैठकर कौन सी रेस जीती जाएगी, और हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर सीएम को चोट लग जाती है और उनकी एक्सरे रिपोर्ट तक नहीं मिल पाती अभी तक नहीं आई, और पता भी नहीं चला किसी को, मीडिया को भी नहीं पता चल पा रहा है कि क्या है, चोट लगी किस तरह के लगा, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन अभी चोट लगी है, उस पर भावनात्मक उन्होंने कार्ड खेल दिया है, और वो इस पर जो है बीजेपी भी अभी ये सोच नहीं पा रही कि इसका कार्ड क्या करना है, क्योंकि जिस तरह से वो जा रही हैं जगह जगह व्हील चेयर पर जा रही हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जो वहाँ का बेशक इंटेलेक्चुअल है, लेकिन सर मतदाता बहुत भावुक है, बहुत भावुक उनकी रैली। हाँ, मतदाता है। तो उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, और इसको बताएगा, समय बताएगा और भविष्य बताएगा कि क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ममता बनर्जी का जो कार्ड है, जब भी उनको चोट लगी है, हम लोग 80 से देख रहे हैं, 1980 में जब चोट लगी तब भी जीती हैं। अब आपने सोमनाथ चटर्जी बहुत बड़े नेता थे उस समय, और 1984 में उनको चोट लगी, ममता बनर्जी जीत गई चोट लगने पर। और ये बताया कि वहाँ की जो वहाँ के उनके गुंडे कार्यकर्ता है उनको परेशान किया, और वो चोट लगा माथे पर लगा कि पट्टी घूमती रही, और सोमनाथ जैसे सर वो दृश्य अभी भी हम कई बार देख चुके हैं। ममता बनर्जी के वो जो स्टंट्स हैं वो हम कई बार देख चुके हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो खेला हुए ये सब जिस तरीके से पब्लिक को भ्रमित करके अपने से जोड़ने वाला मामला था, वो पब्लिक वहाँ की समझ चुकी है। वो विकास चाहती है, प्रो डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब वर्किंग कल्चर हो गया पिछले 5-6 साल के अंदर, सब लोग डिलीवर चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को डिलीवर करे। ये दंगे फसाद उन सब से जो देश को बचा सकता है, जो शांति का माहौल पैदा कर सकता है, उसी के साथ है। सर सोनार बंगला आप किसको देखते हैं बनाते हुए बंगाल को? मैं तो ममता बनर्जी को देखता हूँ बनाते हुए, और निश्चित रूप से ममता बनर्जी थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगी। उसका कारण है जो आपने अभी बीच में एक प्रश्न किया था कि क्या कांग्रेस, सीपीएम और बीएसपी और ओवैसी क्या ये नुकसान कर पाएंगी? अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं उसमें इस तरह का कोई माहौल देखने को नहीं मिला है। सीधे इस देश में चुनाव, लेकिन सर वोट परसेंटेज जरूर कटती है सर। वोट परसेंटेज ऐसी ही पार्टियां काटती हैं, और जैसे कि हम ओवैसी को तो हम देख चुके हैं बिहार इलेक्शंस में भी। सर 200 से हारने जीतने वाली होती है, वो उसमें नुकसान पड़ सकता है, उसका असर पड़ सकता है। लेकिन ममता बनर्जी इतनी आगे है कि बीजेपी उसको कहीं छूने तक पर नहीं है, हवा में है। मेरा विचार है कि वो हवा में है, और हवा में चुनाव जीते नहीं जाते। सर इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? नहीं, देखिए मैडम, ये वोट काटने वाली बात क्या कर रही थी ना, ये हवा की ये बात कर रहे हैं ना त्रिपाठी जी। हवा के अंदर चुनाव नहीं जाते, हवा नहीं है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है। वहाँ की जनता वहाँ से परेशान है ममता जी से। वहाँ पे FIR तक नहीं दर्ज होती, सो मनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, जिसका रिजल्ट आएगा इसके अंदर वहाँ पे भी। तो सर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने तो कह दिया है, एक कट्टर हमें समर्थक लग रहे हैं टीएमसी के, तो दूसरी तरफ बीजेपी के। ऐसे में सर आप क्या कहेंगे? मैं पत्रकार हूं, और मैं पत्रकार की हैसियत से बताता हूं, क्योंकि हम कोई अभी जो चुनाव नहीं हुआ है और चुनाव में कोई फर्स्ट फेज भी नहीं हुआ है, तो हम इस तरह की बात भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि असम में और वेस्ट बंगाल में बहुत कांटे की टक्कर है, और ममता बनर्जी को इग्नोर कर देना और ये कह देना कि जो है मतलब बीजेपी के जो है बीजेपी को लीड ले सकती है, बीजेपी लीड ले सकती है, ये बहुत कहना मुश्किल है अभी। लेकिन कांटे की टक्कर है, बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, और ममता बनर्जी तो है ही है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ममता बनर्जी के बहुत सारे जो सिपाही हैं, जो बड़े दिग्गज वो बीजेपी पहुंच, वो बीजेपी, तो उसका गुल खिलाएगा, कितना गुल खिलाएगा ये देखना है सर। वो गुल शायद कमल खिलाए यही हम कह सकते हैं। बहरहाल ओपिनियन पोल चाहे कुछ भी कहे, कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, वहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये फिलहाल बात थी ओपिनियन पोल की, लेकिन आने वाला समय 8 चरणों के मतदान के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसका होगा बंगाल। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ABNN के साथ।